हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ने वाले हैं काल, यानी कि टेंस किसे कहते हैं, काल क्या होता है और इसके कौन कौन से भेद होते हैं। सारे भेदों को जो है हम उदाहरण के साथ डिटेल में इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले काल की परिभाषा हम देख लेते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। यानी कोई कार्य हो रहा है लेकिन किस समय हो रहा है, अभी हो रहा है, कल होने वाला है या फिर कल हो चुका है, तो समय बताता है काल। काल क्या बताता है, समय, या फिर हम काल को ही समय कह सकते हैं। काल हमें यह बताता है कि कोई कार्य किस समय हुआ है, हो रहा है या फिर होगा। काल के उदाहरण, राम पढ़ाई कर रहा है, वर्तमान काल, यानी कि राम अभी क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। सीता कल बाजार जाएगी, ये भविष्य काल, अर्थात ये आने वाले समय की बात बता रहा है कि कल वो बाजार जाएगी। अमन कल ही हरिद्वार चला गया, भूतकाल, यानी कि बीते हुए समय की यहाँ पर बात हो रही है कि कल जो है अमन हरिद्वार चला गया। तो समय का बोध कराने वाले जो सेंटेंस होते हैं उन्हें हम काल कहते हैं। काल के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। पहला है भूतकाल, फिर भविष्यकाल और वर्तमान काल। तो सबसे पहले हम भूतकाल के बारे में सीखेंगे, उसके बाद इन दोनों को पढ़ेंगे हम एक एक करके। तो सबसे पहले भूतकाल देख लेते हैं। भूतकाल किसे कहते हैं, दो शब्दों से मिलकर बना होता है। भूतकाल जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। भूत अर्थात बीता हुआ और काल अर्थात समय। भूत बीता हुआ, काल अर्थात समय, यानी कि जो बीत चुका है, जो समाप्त तो हो चुका है, जो छूट गया है पीछे, उसे हम क्या कहते हैं, भूतकाल। इस प्रकार भूतकाल का अर्थ होता है बीता हुआ समय। जब किसी वाक्य में ऐसा कार्य बताया जाता है जो पहले हो चुका हो तो वहां भूतकाल का प्रयोग किया जाता है। यानी कि यहाँ पर कार्य हो चुका है, उसे हम क्या कहते हैं, भूतकाल। जब किसी वाक्य के अंत में था, थी, थे, चुका था, कर लिया था जैसे शब्द दिखाई दे तो समझ लीजिएगा उस वाक्य में भूतकाल का प्रयोग हुआ है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि जब तक आप ये सारी चीजें ध्यान में नहीं रखेंगे कि जैसे कि वाक्य के अंत में क्या आता है किसी भी शब्द के, तो हम कैसे पहचान कर पाएंगे कि वो भूतकाल है, भविष्यकाल है, वर्तमान काल है। तो ये चीजें हमें जरूर ध्यान में रखनी है। अब भूतकाल के उदाहरण देखेंगे। वह बाजार चला गया, यानी कि बाजार चला गया, बाजार जाने का काम क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है, वो चला गया है घर से। राम ने अपना काम बहुत पहले ही समाप्त कर लिया था। अमन कल ही हरिद्वार के लिए निकल गया था। मैंने वह पुस्तक बहुत पहले ही समाप्त कर ली थी। वह पहले डॉक्टर के पद पर कार्यरत था। पंडित जी ने यह भविष्यवाणी आज से 5 साल पहले ही कर दी थी। तो यहाँ पर था, थी, थे, गया या फिर दे दी थी, इस तरीके के सेंटेंस आप देख रहे हैं तो इससे आपको पहचान होनी चाहिए कि ये भूतकाल है, यानी कि यहाँ पर कार्य समाप्त हो चुका है, भूतकाल में चला गया है। आगे हम देखेंगे भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6 होते हैं। भूतकाल के 6 भागों को हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। पहला कौन सा है, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, सामान्य भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मद भूतकाल। इसके 6 भेद हैं, एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पूर्ण भूतकाल देखेंगे। पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं, जब वाक्य में क्रिया पहले ही पूर्ण हो चुकी हो। क्या हो चुकी हो, यहाँ पर कार्य पूर्ण हो चुका है और उसका समाप्त होने का समय निश्चित या स्पष्ट हो। यानी कि यहाँ पर कार्य पूर्ण हो चुका है, जो निश्चित रूप से पूर्ण हो चुका है, उसमें कोई भी संदेह नहीं है, तब वह पूर्ण भूतकाल यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। वहां पर पूर्ण भूतकाल की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, तो वाक्य में अक्सर चुका था, किया था, कर लिया था, देख लिया था जैसे शब्द आते हैं तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ऐसे शब्दों को, जब इस तरीके के शब्द किसी सेंटेंस में आते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, पूर्ण भूतकाल। इसकी पहचान कैसे करेंगे, इन शब्दों के माध्यम से हम करेंगे। चुका था, चुकी थी, कर लिया था, यानी कि कोई भी कार्य करने की क्रिया है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है तो वो क्या होगा, पूर्ण भूतकाल। दूसरा, इसके उदाहरण देखेंगे हम।
मैंने खाना खा लिया था जब वह आया, यानी कि यहाँ पर कार्य समाप्त तो हो चुका है पूर्ण रूप से, उसने खाना खा लिया था। राम स्कूल जाने से पहले अपना काम पूरा कर चुका था, उसने अपना कार्य संपूर्ण कर लिया था, जो भी होमवर्क मिला था उसने पूरा कर लिया था स्कूल जाने से पहले, हमें यहाँ कार्य समाप्त हो चुका है। हम ट्रेन के आने से पहले ही स्टेशन पर पहुंच चुके थे। सीता ने फिल्म शुरू होने से पहले टिकट ले ली थी। तो इस तरीके के सेंटेंसों से हम पहचान सकते हैं कि ये क्या है, पूर्ण भूतकाल है। अगला अपूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? तो जब किसी क्रिया से यह ज्ञात हो कि भूतकाल में कोई कार्य चल रहा था लेकिन वह उस समय तक पूरा नहीं हुआ था, तब वहाँ अपूर्ण भूतकाल यानी कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी यहाँ पर क्या है, उसमें क्या था, पूर्ण हो चुका था, पर यहाँ पर क्या है, कार्य अभी भी चल रहा है। कार्य क्या हो रहा है, चल रहा है। अपूर्ण भूतकाल की पहचान हम कैसे करते हैं? वाक्य में अक्सर रहा, था, रही, थी, रहे थे जैसे शब्द आते हैं, तो इन शब्दों से हम किसी भी सेंटेंस की पहचान कर सकते हैं कि वो अपूर्ण भूतकाल है। अपूर्ण भूतकाल के उदाहरण, जब मैं पहुंचा वह खाना खा रहा था, यानी कि ये पहुंचा लेकिन वहां पर कार्य क्या है, कार्य चल रहा है, खा रहा था। बारिश हो रही थी जब हम निकले। बच्चे मैदान में खेल रहे थे। वह कहानी पढ़ रही थी जब लाइट चली गई। तो यहाँ पर क्या है, काम पूर्ण नहीं हुआ है, अभी काम चल रहा है। आसन्न भूतकाल किसे कहते हैं? जब कोई कार्य भूतकाल में शुरू होकर वर्तमान समय से ठीक पहले समाप्त हुआ हो। आसन्न भूतकाल आप याद रखेंगे कि जब कोई कार्य भूतकाल में शुरू हुआ है और वो वर्तमान के ठीक पहले समाप्त हो चुका है, यानी कि वर्तमान आने के ठीक पहले ही समाप्त हो गया है, उसे हम क्या कहते हैं, उस भूतकाल को हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे उदाहरण, मैं अभी अभी स्कूल से लौटा हूँ। यहाँ पर काम क्या हो रहा है, लौटने का, भूतकाल में शुरू हुआ है और अभी कुछ क्षण पहले ही समाप्त हुआ, यानी कि अभी अभी क्या है, ये बता रहा है कि कुछ समय पहले ही जो है समाप्त हुआ है। मैंने अभी अपना होमवर्क पूरा किया है। क्रिया अभी समाप्त हुई है, मतलब होमवर्क करने की क्रिया समाप्त हुई है। वक्त निकट भूतकाल का है। तीसरा, बारिश थोड़ी देर पहले ही बंद हुई। बारिश भूतकाल में शुरू हुई और हाल ही में खत्म हुई। उन्होंने कुछ समय पहले ही खाना खाया। खाना खाने की क्रिया पूरी हो चुकी है लेकिन अभी की बात है, यानी कि कुछ समय पहले ही, अभी की बात है, वर्तमान शुरू होने से पहले उन्होंने अपने कार्य को समाप्त कर लिया। और मोनिका अभी अभी बाजार से आई है। आने की क्रिया हाल ही में पूरी हुई है। सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं? जब कोई कार्य भूतकाल में हुआ हो और वह कार्य समाप्त हो चुका हो तब उस क्रिया को सामान्य भूतकाल कहते हैं। अर्थात फिर से मैं एक बार रिपीट करूंगी, जब कोई कार्य भूतकाल में हुआ हो, वह कार्य समाप्त हो चुका हो, तब उस क्रिया को सामान्य भूतकाल कहते हैं। सामान्य भूतकाल की पहचान हम कैसे करते हैं? सामान्य भूतकाल की क्रिया के अंत में अक्सर प्रत्यय आते हैं, जैसे आ, ई, ए, गया, गई, आए। था, थी, थे, जैसे गया था, गई थी, आए थे। चुका, चुकी, चुके, जैसे कि खा चुका, जा चुकी। या ये जैसे कि किया, गई, किए। तो इस तरीके के जब आप वर्ड देखते हैं, प्रत्यय जैसे वर्ड देखते हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए सामान्य भूतकाल है ये। सामान्य भूतकाल के उदाहरण हम देखेंगे। मैं कल बाजार गया, सामान्य भूतकाल। रवि ने परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया। सीता ने कहानी लिखी। उन्होंने सुबह नाश्ता किया। हमने पिछले साल दिल्ली की यात्रा की। सुनामी आई थी। तो ये सब क्या है, सामान्य भूतकाल है। मैं कल बाजार गया। तो आपको जो है एक ही बार में कोई चीजें याद नहीं होती हैं, या फिर हम एक बार पढ़ लें तो हम किसी भी महारत को हासिल नहीं कर सकते हैं। आप इस क्लास को जरूर से दोबारा रिपीट करिए, चीज़ों को बार बार देखिए, नोट्स बनाइए। शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखना है, लॉन्ग फॉर्म में लिखना है, चाहे जैसे आप नोट्स बनाइए। लेकिन जब तक चीज़ों को आप अच्छे से करेंगे नहीं, आप अच्छे से देखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपकी समझ में नहीं आएगी। तो इस
क्लास को आप दोबारा फिर से भी देख सकते हैं समझने के लिए अपनी, क्योंकि हमें सेंटेंस पहचानना आना चाहिए। भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल है, लेकिन इन सभी के भी अपने अपने प्रकार हैं। तो सारे प्रकारों से किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो आपको पहचानना आना चाहिए। तो आप इस क्लास को दोबारा देखिए, नोट्स बनाइए, आपको जैसे सुविधा हो वैसे करिए। जरूरी भी है, रिवीजन बहुत जरूरी होता है किसी भी चैप्टर के, किसी भी पढ़ाई में। पांचवा प्रकार हम देखेंगे भूतकाल का, संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल क्या होता है? इस क्रिया में भूतकाल में किए गए कार्य के पूर्ण होने का संदेह या भाव व्यक्त होता है। यानी क्या होता है? किए गए कार्य के पूर्ण होने के पूर्ण न होने का संदेह या फिर भाव व्यक्त होता है। असंदिग्ध भूतकाल की पहचान कैसे करेंगे? वाक्य में संदेह का भाव हो, जैसे कि शायद, संभवतः, कदाचित हो सकता है, लगता है आदि शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे कि हो सकता है, लगता है, कदाचित, संभवतः, शायद, इस तरीके के वर्ड्स आए तो आप समझ लीजिए संदिग्ध भूतकाल है। यहाँ पे संदेह दिखाई देता है। क्रिया रूप इस प्रकार के होते हैं: गया होगा, किया होगा, देखा होगा, खाया होगा आदि। यानी कि वाक्य में किस तरीके के वर्ड्स आएंगे आपको? गया होगा। अब गया है कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन हो सकता है गया हो सकता है उसने किया हो, देखा हो। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पर संदेह हो रहा है। तो इस तरीके के वाक्यों के अंत में जब ऐसे वर्ड्स आते हैं तो आपको ये पता चलता है कि ये कौन सा टाइप है। और भूतकाल के हमारा संभाव्य या संदिग्ध भूतकाल है, ऐसा आप लोगों को पहचान होनी चाहिए। और ये पहचान आप तब कर पाएंगे जब क्लास का रिवीजन करेंगे। यह भाव व्यक्त करता है, कार्य हुआ या नहीं इसकी पुष्टि नहीं। मतलब यहाँ पे भाव व्यक्त होता है, कार्य हुआ है पूर्ण या नहीं हुआ है उसकी पुष्टि नहीं करता है, सिर्फ ये भाव को व्यक्त करता है, संदेह दिखाता है कि कोई कार्य, मतलब किसी ने, अब जैसे मैंने कहा रीता ने देखा होगा, किसी कोई मूवी है, रीता ने उस मूवी को देखा होगा, मुझे पता नहीं लेकिन मैं अंदाजे से बता रही हूँ। तो ये सब क्या है? एक संकेत है। वक्ता को सिर्फ अनुमान लगाना होता है, अनुमान लगा रहे ना हम, या फिर संदेह प्रकट कर रहे हैं हम चीजों को। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं संदिग्ध भूतकाल के। शायद वह समय पर घर पहुंच गया होगा, राम ने परीक्षा पास कर ली होगी, कदाचित वह कल मुंबई गया होगा, हो सकता है उन्होंने हमें देखा हो, लगता है राहुल ने काम पूरा कर लिया होगा। यहाँ पर क्या है? संदेह है, भाव व्यक्त हो रहे हैं संदेह के, कि पता नहीं कार्य पूर्ण हुआ है या नहीं, लेकिन हो सकता है हो रहा हो या हो गया हो। आगे देखेंगे हम हेतु हेतुमत भूतकाल किसे कहते हैं। हेतुमत भूतकाल में क्रिया, यानी कि जो क्रिया होती है हेतुमत का संपन्न होना या ना होना किसी अन्य क्रिया हेतु के कारण पर निर्भर करता है। यानी कि यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट का प्रभाव आप देखेंगे, किसी भी कार्य और कारण के प्रभाव को आप यहाँ पर देखेंगे। हेतु मत में क्या होता है? कॉज एंड इफेक्ट, या फिर कार्य और कारण। यह भूतकाल का एक विशेष प्रकार है जिसमें दोनों क्रियाएं भूतकाल में होती हैं। यदि दूसरी क्रिया हेतु पूर्ण रूप से संपन्न होती है तभी पहली क्रिया हेतु मद संपन्न होती है। यानी कि यहाँ पर कॉज और इफेक्ट दोनों ही प्रस्तुत हुए होते हैं, और जो कारण होता है वो पहले से हो चुका होता है, तब उस वहां पर क्रिया हो रही होती है। उदाहरण से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। हम इसकी पहले तो देख लेते हैं पहचान कैसे करेंगे। इस प्रकार के भूतकाल में क्योंकि, इसीलिए, चूंकि, जिससे आदि कारण सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये शब्द वाक्य में कारण और परिणाम को जोड़ते हैं, यानी कॉज एंड इफेक्ट को क्या करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं। इसमें प्रयुक्त तो दोनों क्रियाएं भूतकाल में होती हैं, जैसे गया, किया, पढ़ा, बोला, आया आदि। दोनों घटनाएं भूतकाल में घटित होती हैं। इस भूतकाल में पहली क्रिया हेतु मद दूसरी क्रिया हेतु पर निर्भर करती है। यानी कार्य तभी होता है जब उसका कारण पहले घट चुका हो।
कार्य कब होता है? जब कारण घट चुका हो। अब यहाँ पर हम उदाहरण देख लेंगे तो आपको और समझ में आएगा। जैसे हमारा वाक्य है, मुकेश कार्यालय नहीं गया क्योंकि वह अवकाश पर था। यहाँ पर हेतु क्या होगा? वह अवकाश पर था। मुकेश कार्यालय नहीं गया, हेतु मद। नमन समय पर नहीं पहुंचा क्योंकि उसका वाहन खराब हो गया था। उसका वाहन खराब हो गया था, ये क्या है? कारण है, यानी कि हेतु है। नमन समय पर नहीं पहुंचा। अंजलि रोने लगी क्योंकि उसके पैर में कांटा लग गया था। पैर में कांटा लग गया था, क्या है? कारण, घटित हो चुकी एक घटना है। अंजलि क्रिया कर रही है, कौन सी? रोने की। उन्होंने दरवाजा खोला क्योंकि उसी ने दस्तक दी थी। दस्तक दी थी, दरवाजा खोलने का कार्य हुआ। हम घर जल्दी लौट आए क्योंकि मौसम खराब हो गया था। मौसम खराब हो गया था, घटना घट रही है, घट चुकी है, तो हम क्या हुआ? हम घर लौट आए, जो हमारा हेतु मद है। तो इस चार्ट से, इन उदाहरणों के माध्यम से आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे कि वाक्य को हम कैसे हेतु और हेतु मद में डिवाइड करके, कार्य और कारण में डिवाइड करके इसकी पहचान कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे भविष्य काल किसे कहते हैं। हमारा दूसरा प्रकार है, सेकेंड टाइप है ये। भविष्य काल किसे कहते हैं? काल का दूसरा प्रकार। भविष्य काल का अर्थ आने वाले समय में होने वाली क्रिया, यानी कि हम, जैसे कि लोग पंडित के पास जाते हैं अपना भविष्य देखने ना, कि मेरे जन्म जीवन में आगे कौन सी घटनाएं घटित होने वाली हैं। तो आने वाले समय में होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं हम? भविष्य काल। इस काल में हमें भविष्य में घटित होने वाली क्रिया का बोध होता है। इसमें कार्य के भविष्य में होने की संभावना या फिर निश्चितता व्यक्त की जाती है। भविष्य काल के उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं? कल से परीक्षा शुरू हो जाएगी, यानी कि भविष्य में परीक्षा आरंभ होने की क्रिया का बोध हो रहा है, यानी कि कल से होगी। ये हमने भविष्यवाणी कर दी कि कल से परीक्षा जो है हो जाएगी। मैं 10वीं कक्षा पास करने के बाद 11वीं में जाऊंगा, यानी कि मैं जब 10वीं कक्षा पास कर लूंगा तो मैं 11वीं कक्षा में जाऊंगा, यानी कि आने वाले समय की बात कर रहा है। भविष्य में होने वाली दो क्रमिक क्रियाएं हैं। अनमोल 5 दिन बाद गांव जाएगा। आगामी समय में होने वाली यात्रा की सूचना यहाँ पर जो है बताई जा रही है कि वो 5 दिन बाद जो है अपने गांव जाएगा। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे भविष्य काल की? क्रिया के अंत में अक्सर आता है गा, गी, गे, होगा, हो, जाएगी आदि। समय सूचक शब्द कल, आगे, आने वाले दिनों में, बाद में, शीघ्र आदि, यानी कि इसमें समय सूचक भी होता है। और हम इन वर्ड्स के माध्यम से कि अंत लास्ट में गा, गी, गे, होगा, हो, जाएगी, इस तरीके के वर्ड्स आए तो वो भविष्य काल कहलाएगा। भविष्य काल के 4 भेद होते हैं। वैसे तो कहीं कहीं 3 भेद भी लिखे होते हैं, जैसे सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु हेतुमत भविष्य काल। और इसका चौथा एक प्रकार है सातत्य बोधक भविष्य काल। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, कहीं कहीं 3 भी होते हैं और कहीं कहीं 4 भी होते हैं। तो मैंने सोचा आपको चारों भेद बता देती हूँ, क्योंकि एग्जाम आते हैं, हाई लेवल के एग्जाम हो रहे हैं, कंपटीशन इतना अधिक बढ़ रहा है कि कहीं से भी कैसे भी किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगर उस चैप्टर से कोई चीज़ जरा से भी टच में है तो उस टच को भी पूछ लिया जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं किसी चीज़ को ना छोड़ूं, साथ ही साथ आपको ये भी बताती चलूं कि भविष्य काल के वैसे तो 3 भाग होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, लेकिन कहीं कहीं आप 4 प्रकार भी देखेंगे। तो मैं उन चारों प्रकारों को लेकर आई हूँ। सबसे पहले हम सामान्य भविष्य काल से शुरू करते हैं, फिर एक एक करके सबको आगे पढ़ेंगे। सामान्य भविष्य काल किसे कहते हैं? सामान्य भविष्य काल को अंग्रेजी में सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। सामान्य भविष्य काल में भविष्य में होने वाली क्रिया को साधारण रूप से व्यक्त किया जाता है। या फिर सामान्य भविष्य काल वह होता है जिसमें किसी कार्य के भविष्य में होने की सामान्य जानकारी दी जाती है, यानी कि किसी कार्य की सामान्य जानकारी दी जा रही है भविष्य में होने की। एग्जाम्पल से और समझ में आएगा। अब हम इसकी पहचान कर कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। सामान्य भविष्य काल के वाक्यों में समय सूचक शब्दों जैसे कि कल, अगले सप्ताह, बाद में, भविष्य में आदि का प्रयोग होता है। इन वाक्य
वाक्यों की क्रिया के अंत में सामान्यतः गा, गी, गे, होगा, होगी, होंगे जैसे शब्द होते हैं। सामान्य भविष्य काल के उदाहरण, मैं कल अजमेर जाऊंगा, कल जाऊंगा। वह अगले खेल से भाग लेगा। हम रविवार को पिकनिक पर जाएंगे, यानी कि भविष्यवाणी हो रही है कि हम ये काम आने वाले समय में करेंगे। सीता अपनी शिक्षिका से मिलेगी। पिताजी अगले महीने गांव जाएंगे। ये सब क्या है? सामान्य भविष्य काल है, उसके उदाहरण है। अगला प्रकार, संभाव्य भविष्य काल किसे कहते हैं? जब किसी वाक्य में भविष्य में किसी क्रिया के होने की केवल संभावना प्रकट होती है। किसी क्रिया के होने की क्या संभावना प्रकट हुआ, उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। तब यहाँ संभाव्य भविष्य काल का प्रयोग किया जाता है। संभाव्य भविष्य काल को अंग्रेजी में डाउटफुल फ्यूचर टेंस कहते हैं, यानी कि यहाँ पे डाउट रहता है, लेकिन कार्य कब का है? भविष्य में होने वाले समय का बता रहा है। संभाव्य भविष्य काल की पहचान हम कैसे कर सकते हैं? यदि वाक्य में सकता है, सकती है, सकते हैं आदि जैसे शब्द हो तो वह संभाव्य भविष्य काल का प्रयोग होता है वहां पर, यानी कि हो सकता है, हो सकती है, भविष्य काल में, आने वाले समय में। यह काल ऐसे कार्य को दर्शाता है जिसके भविष्य में होने की केवल संभावना होती है। इसमें कार्य का होना निश्चित नहीं होता, केवल संभावना व्यक्त की जाती है, यानी कि कार्य कोई निश्चित निश्चित रूप से नहीं होगा कि निश्चित हो ही जाएगा, परंतु यहाँ पर क्या है? संभावना प्रकट की जा रही है। संभाव्य भविष्य काल के उदाहरण देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि मुकेश कल स्कूल जा सकता है, यहाँ पे संभावना व्यक्त की जा रही है कि कल हो सकता है वो स्कूल जाए, भविष्य में अपने स्कूल जाए। संभावना है कि वह जाएगा, निश्चित नहीं है, यह निश्चित नहीं है कि वो जाएगा, संभावना है। नीता समय पर आ सकती है, शायद समय पर आ जाए। अब भारतीय क्रिकेट टीम सभी मैच जीत सकती है, संभावना व्यक्त की जा रही है। संभव नहीं है कि चीज हो, वो काम हो, लेकिन संभावना व्यक्त की जा रही है ना, कि जैसे कि हम बैठे बैठे अनुमान लगा लेते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं किसी बात को कि यार इंडिया तो जीतेगी। अगर कोई मैच चल रहा है तो हम तो यही कहेंगे ना, हम ये प्रिडिक्शन करेंगे कि इंडिया तो जीतेगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? संभावना व्यक्त की जा रही है। भारतीय क्रिकेट टीम सभी मैच जीत सकती है, यानी कि संभव है कि टीम जीते, क्योंकि टीम एक वचन स्त्रीलिंग संज्ञा है। मैं कल तुमसे मिल सकता हूँ, संभावना है कि मुलाकात हो पर निश्चित नहीं। हम सब इस साल विदेश घूमने जा सकते हैं, शायद हम विदेश जाएं, यह केवल एक संभावना है। हम विदेश घूमने जा सकते हैं पर जरूरी नहीं हम जाए, ये संभावना व्यक्त कर रहा है। तो इस तरीके से आप जो है सेंटेंस की पहचान कर सकते हैं। और पहचान करना सीखने के लिए आपको इस क्लास को फिर से रिवीजन करना होगा। मैं ये नहीं कहती हूँ आप मेरी क्लास रिवीजन करिए, अगर आपको अच्छी लगती है मेरी क्लास, आपको समझ में आती है तो आप जरूर इसको रिवीजन करिए, नोट्स बनाइए। नहीं, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप किसी और से भी पढ़ सकते हैं, कोई फोर्सफुली नहीं है, क्योंकि मेरा काम तो पढ़ाना है, आपको समझ में आए, आपको मैं ज्ञान दे सकूं, मैं तो यही चाहूंगी। और अगर आप कमेंट करके कुछ मुझसे कहना भी चाहते हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, जिससे कि मैं अपनी चीज़ों में सुधार ला सकूं, या फिर अगर आपको और कंटेंट चाहिए तो मैं वो भी प्रोवाइड करा सकती हूँ आपको। आगे हम देखेंगे सातत्य बोधक भविष्य काल किसे कहते हैं। सातत्य बोधक भविष्य अ, काल में हमें यह पता चलता है कि कोई कार्य भविष्य काल में निरंतर चलता रहेगा। भविष्य काल में क्या होता रहेगा? निरंतर चलता रहेगा। सातत्य बोधक भविष्य काल को अंग्रेजी में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, यानी कि फ्यूचर में कोई कार्य है वो कंटिन्यूअसली चल रहा है। इसकी पहचान कैसे करेंगे सातत्य बोधक भविष्य काल की? वाक्य में यह भाव होता है कि कोई कार्य भविष्य काल में निरंतर या फिर लगातार चलता रहेगा। इसमें अक्सर रहेगा, रहूंगा, रहेंगे, रहेगी जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। कार्य का आरंभ भविष्य में होगा या फिर कुछ समय तक लगातार चलता रहेगा। उदाहरण, मैं हर सुबह समय पर योग करता रहूंगा, यानी कि मैं क्या करूंगा? रोज योग करता रहूंगा, रोज योग करूंगा। भविष्य में योग करने का कार्य लगातार चलता रहेगा। वैशाली रोज समय पर उठती रहेगी। भविष्य में समय पर उठने की क्रिया नियमित रूप से चलती रहेगी।
हम विद्यालय प्रतिदिन जाते रहेंगे। भविष्य में स्कूल जाना एक सतत प्रक्रिया बनी रहेगी। हमें वह किताबें पढ़ता रहेगा। भविष्य में पढ़ने का कार्य जो है लगातार चलता रहेगा। बच्चे मैदान में रोज खेलते रहेंगे। भविष्य में खेलने की क्रिया निरंतर चलती रहेगी। इस तरीके से हम चीजों को पहचान सकते हैं। अब हेतु हेतु मत भविष्य काल किसे कहते हैं? हेतु हेतु मत हमने अभी पहले भूतकाल पढ़ा, अब हम हेतु हेतु मत भविष्य काल पढ़ रहे हैं। दोनों के अंतर को भी आपको समझना होगा, क्योंकि जब सेंटेंस पहचानने के लिए एग्जाम में आएगा तो आपको ये पूछेगा कौन सा प्रकार है, भूतकाल का है या फिर भविष्य काल का हेतु हेतु मत है, तो आपको पता होना चाहिए चीजों में डिफरेंस करना। हेतु हेतु मत भविष्य काल में एक क्रिया हेतु मद का संपन्न होना या न होना किसी अन्य क्रिया हेतु पर निर्भर करता है। यानी कि यहाँ पर भी उसी तरीके कॉज एंड इफेक्ट का प्रभाव देखेंगे आप। यह भविष्यत काल का एक विशेष प्रकार है जिसमें दोनों क्रिया भविष्य से संबंधित होगी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, दोनों क्रियाएं क्या है, भविष्य से संबंधित होंगी, यानी आने वाले समय से। यदि दूसरी क्रिया हेतु भविष्य में पूरी होती है तभी पहली क्रिया हेतु मद भी पूरी हो सकेगी। सारा भाषा में हेतु हेतु मत भविष्य काल में कोई कार्य भविष्य में तभी पूरा होगा जब उससे जुड़ा कारण यानी कि हेतु भी भविष्य में घटित होगा। यानी कि भविष्य में कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि अगर कारण है तो कार्य होगा। हेतु हेतु मत भविष्य काल को अंग्रेजी में कंडीशनल फ्यूचर टेंस कहते हैं। यानी कि यहाँ पर कंडीशंस होगी। हेतु हेतु मत भविष्य काल की पहचान हम कैसे कर सकते हैं? वाक्यों में दो क्रियाएं होती हैं। हेतु यानी कि कारण, मुख्य क्रिया जिससे परिणाम संपन्न होता है, ये मुख्य क्रिया है। हेतु मत परिणाम है, वह क्रिया जो कारण को पूरा होने पर ही घटित होगी। यानी जब कोई कारण होगा तो वह क्रिया क्या होगी, घटित होगी। दोनों क्रिया भविष्य में होती हैं, लेकिन एक का संपन्न दूसरी होना ही दूसरी के होने पर निर्भर करता है। असंकेत शब्दों में अक्सर तो, तब, यदि, जब, तो ही आदि मिलते हैं। इस तरीके से आप इसकी पहचान करेंगे। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में इसके सारे डायग्राम बना के रख सकते हैं, नोट्स बना के रख सकते हैं। मैं ऐसी क्लास आपके लिए प्रोवाइड जरूर करा दूंगी। अभी तो ये थ्योरी के हिसाब से मैंने पूरी डिटेल्ड में ये क्लास बनाई है, लेकिन इसकी जो है शॉर्ट वर्जन भी मैं आपको बना के दे दूंगी। चीज़ों को एक ही जगह थोड़े में ही जो है ऐसा एक नोट्स आपको तैयार करके मैं जरूर दे दूंगी, जिससे कि आपके एग्जाम के टाइम पर आप सिर्फ उस चीज़ को, उस डायग्राम को देखें तो आपको जो है आपका रिवीजन फटाफट हो जाए। लेकिन पहले उसकी थ्योरी को समझना भी जरूरी होता है। तो थ्योरीज वगैरह थोड़ी लॉन्ग हो ही जाती हैं, क्योंकि एग्जाम इतने टफ आते हैं और चीज़ें इतनी हाई क्वालिटी की हो गई हैं। और आप एग्जाम में अक्सर क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे कितने हर तरीके के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टॉपिक का कोई भी हिस्सा अब नहीं छोड़ा जाता है। हर टच से, टॉपिक के हर टच से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थ्योरीज वगैरह थोड़ी लॉन्ग हो ही जाती हैं, परंतु इसका शॉर्ट फॉर्म भी मैं आप लोगों के लिए डाल दूंगी, जहाँ पर सिर्फ कंटेंट होगा और जो आपको रिवीजन करने में भी सहायता करेगा। तो हम अपना क्लास फिर से कंटिन्यू करते हैं। अहेतु हेतु मत भविष्य काल के उदाहरण देखेंगे। यदि वह समय पर आएगा तो हम घूमने जाएंगे। यानी कि समय पर आएगा तो हम जाएंगे। यहाँ वह आएगा हेतु, हम जाएंगे हेतु मद है। जब बारिश रुकेगी तब हम बाहर खेलेंगे। बारिश का रुकना हेतु है, बाहर खेलना हेतु मद है। अगर तुम पढ़ाई करोगे तो परीक्षा में सफल हो जाओगे। पढ़ाई करना हेतु है, सफल होना हेतु मद है। यदि वह बुलाएगा तो मैं जरूर जाऊंगा। बुलाना हेतु है और जाना हेतु मद है। इस प्रकार कॉज एंड इफेक्ट, यहाँ पर आप कार्य और कारण के प्रभाव को देख पा रहे हैं, जो भविष्य में ही घटित हो रही हैं और एक दूसरे पर निर्भर भी करती हैं। जब तुम घर पर आओगे तभी मैं बाजार जा पाऊंगा। हेतु यहाँ पर कारण, तुम घर पर जाओगे। हेतु मत परिणाम, मैं बाजार जा पाऊंगा। आगे वर्तमान काल किसे कहते हैं, यानी कि अब तीसरा प्रकार है टेंस का, थर्ड जो टाइप है, यानी कि वर्तमान काल, यानी कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। वर्तमान काल की परिभाषा को समझने से पहले हमें इसके अर्थ को समझना होगा। वर्तमान का अर्थ होता है अभी और काल का अर्थ होता है समय। यानी जो समय अभी चल रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। वह क्रिया रूप जिससे यह ज्ञात हो कि कोई कार्य
इस समय अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि हम कोई कार्य अभी कर रहे हैं, अभी आप क्या कर रहे हैं, आप पढ़ने का काम कर रहे हैं, तो वर्तमान में आप कौन सी क्रिया कर रहे हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, या फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर आपकी मम्मी वर्तमान समय में क्या कर रही है, अभी अभी आपकी मम्मी किचन में कुछ कर रही है। तो जो काम हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, वर्तमान काल कहेंगे। वर्तमान काल की पहचान कैसे करेंगे हम? वर्तमान काल की पहचान करना आसान होता है जब किसी वाक्य में के अंत में है, हूँ या जैसे शब्द मिलते हैं तो वाक्य वर्तमान काल कहलाता है। जैसे कि मैं कर रही हूँ कोई कार्य, वो आ रहा है। मैं स्कूल जाता, वह, यहाँ पर वह कर लीजिए, वह स्कूल जाता है। कमल किताब पढ़ रहा है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। सविता कविता लिख रही है। सीता कविता लिख रही है। तुम बहुत अच्छा गाते हो। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। हम रोज सुबह योग करते हैं। बच्चा रो रहा है। लोग बाजार में खरीदारी कर रहे हैं। वह हमेशा समय पर आता है। यानी कि ये सब क्या है, ये सारे सेंटेंस जो है वर्तमान काल के हैं कि वर्तमान में काम हो रहा है। आगे काल की वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस के भेद, काल की दृष्टि से वर्तमान के 6 भेद होते हैं जो इस प्रकार हैं। इसके भी कहीं कहीं आपको 5 भेद देखने को मिलेंगे, जिसमें पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, जिसे हम तात्कालिक वर्तमान काल भी कहते हैं, सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल और पूर्ण सातत्य वर्तमान काल। यानी कि कहीं कहीं पर आपको ये 5 भेद देखने को मिलते हैं। और इसका एक छठा भेद भी है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो इसका है, लेकिन आपको कहीं कहीं 5 भी भेद भी देखने को मिलेंगे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। और ये छठा इसका भाग भी है, भेद। किसी किसी किताबों में ये भी दिया हुआ, तो मैंने सोचा ये भी मैं आपको बता दूं। पूर्ण वर्तमान काल किसे कहते हैं? क्रिया के उस रूप से जिससे यह पता चलता है कि कोई कार्य अभी अभी पूरा हुआ है, वहाँ पूर्ण वर्तमान यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण वर्तमान काल की पहचान हम कैसे करेंगे? किसी वाक्य के अंत में जब चुका है, चुकी है, चुके हैं, हूँ, है आदि शब्द आते हैं और वाक्य से यह स्पष्ट होता है कि कार्य हाल ही में पूरा हुआ है, तब वहां पूर्ण वर्तमान काल का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, रवि खाना खा चुका है। चुका है, चुकी है वर्तमान काल में ही आते हैं, यानी कि वो खाना खा चुका है। पूर्ण कर चुका है कोई काम, काम क्या हो चुका है, पूर्ण हो चुका है वर्तमान काल में, वर्तमान समय में। वह होमवर्क पूरा कर चुका है। वे लोग स्कूल जा चुके हैं। सीता सब्जी बना चुकी है। हम वह फिल्म देख चुके हैं। तो ये क्या है, पूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण है। चीजें आप बार बार देखिए, बार बार पढ़िए, बार बार समझिए, क्योंकि कभी कभी चीजें कंफ्यूज कर देती हैं हमें, तो इसके लिए रिवीजन जरूरी है। मैं आपको बार बार यही बात कहूंगी, रिवीजन इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको सक्सेस दिलाती है, आपके कंटेंट को आपको याद रखने में मदद दिलाती है। अपूर्ण वर्तमान काल जो इसका दूसरा प्रकार है वर्तमान का, जिस क्रिया रूप से यह ज्ञात होता है कि कोई कार्य वर्तमान समय में जारी है अथवा वह कार्य अभी भी हो रहा है और अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। इस काल से यह स्पष्ट होता है कि कार्य अधूरा है और क्रिया संपादन अभी चल रहा है। अपूर्ण यानी कि वहां पर पूर्ण हो चुका था कार्य, पर और यहाँ पर क्या है, अपूर्ण है, यानी कि क्रिया अभी चल रही है, पूरी नहीं हुई है। अपूर्ण वर्तमान काल की पहचान, किसी वाक्य में अपूर्ण वर्तमान काल की पहचान करना आसान होता है जब वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं जैसे शब्द का प्रयोग होता है, तो वहाँ अपूर्ण वर्तमान काल का प्रयोग किया गया होता है। जैसे एग्जाम्पल, अमन पढ़ाई कर रहा है, यहाँ पर काम चालू है, पूरा नहीं हुआ है। शालिनी खाना खा रही है, काम चालू है, पूरा नहीं है वर्तमान समय में। बच्चे खेल रहे हैं, अभी काम चल रहा है खेलने का, तो ये क्या है, अपूर्ण। मैं अभी किताब पढ़ रहा हूँ, हम सब मिलकर गीत गा रहे हैं, अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा प्रकार है सामान्य वर्तमान काल, जब कोई क्रिया वर्तमान समय में सामान्य रूप से या रोजमर्रा होती है तो उस क्रिया को सामान्य वर्तमान काल या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। सामान्य वर्तमान काल की पहचान कैसे करेंगे? जब कोई कार्य रोजमर्रा का हो, आदतन हो,
यानी कि रोज का हो, हमारी आदत में हो या सामान्य रूप से हो और वाक्य में है, हूँ आदि हो आदि शब्द आते हैं, शब्दों का प्रयोग होता है, तब वहां सामान्य वर्तमान काल यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण, अनिल रोज स्कूल जाता है, यानी कि रोज स्कूल जाने का कार्य हो रहा है वर्तमान काल में, एक सामान्य बात है। मैं हर सुबह जल्दी उठता हूँ, एक सामान्य बात है यानी कि सामान्य वर्तमान काल है। बच्चे पार्क में खेलते हैं, वह हर रविवार मंदिर जाती है और सूरज पूरब से उगता है, ये सब क्या, संदिग्ध वर्तमान काल। वर्तमान काल किसे कहते हैं? इसका अगला प्रकार है वर्तमान काल का, संदिग्ध शब्द का अर्थ होता है संदेह। जब किसी क्रिया के वर्तमान समय में होने को लेकर संदेह होता है, यानी कि जब कोई कार्य हम करते हैं उसमें हमें संदेह लगता है कि ऐसा होगा या नहीं होगा, तो वहां पर क्या होगा, संदिग्ध या फिर संदेह वर्तमान काल। तब उस स्थिति को व्यक्त करने के लिए संदिग्ध वर्तमान काल और पोटेंशियल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। संदिग्ध वर्तमान काल की पहचान कैसे कर सकते हैं हम? वाक्य में संभावना, संदेह या फिर अनिश्चितता का भाव होता है। वाक्य के अंत में आमतौर पर सकता है, सकती है, सकते हैं जैसे शब्द आते हैं। कैसे हम पहचान कर सकते हैं? सकता है, सकती है, सकते हैं, ये सकता सकती क्या दिखा रहे हैं? संदेह, संदेह प्रकट होता है। कार्य अभी हुआ नहीं पर होने की संभावना है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्य हुआ नहीं है लेकिन यहाँ पर हम होने की संभावना को जरूर देख पा रहे हैं। इसके उदाहरण देखेंगे संदिग्ध वर्तमान काल के, वह समय पर आ सकता है, मैं यह काम आज ही कर सकता हूँ, सीता परीक्षा में सफल हो सकती है, हम बारिश में जा सकते हैं, वे लोग हमारी मदद कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, संदेह, हमें पूर्ण नहीं पता। यहाँ पर संदेह प्रकट हो रहा है बातों में कि कोई कार्य हो सकता है, आ सकता है, कर सकता है, यानी कि हमें संदेह है, हमें पता नहीं वो पूर्ण रूप से हुआ है या नहीं, या होगा या नहीं। अगला प्रकार है संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल क्या होता है? संभाव्य शब्द का अर्थ होता है संभावना या फिर संभावित। वहां पर क्या था, संदेह, यहाँ पर क्या है, संभावना। जब वर्तमान काल में हो रही किसी क्रिया को पूरा होने की संभावना होती है, यहाँ पर किसी क्रिया के पूरे होने की संभावना हो रही है। यहाँ पर क्या था, हमें संदेह हो रहा था, हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पर क्या है, संभावना है उस चीज की, तब वहां पर संभाव्य वर्तमान काल यानी कि ऑपरेबल प्रेजेंट टेंस होता है। असामान्य वर्तमान काल की पहचान क्या है? वाक्य में संभावना, उम्मीद या फिर आशंका का भाव होता है। ऐसे वाक्यों में अक्सर शायद, संभवतः, कदाचित, अवश्य, हो सकता है जैसे शब्द आते हैं। क्रिया सामान्य वर्तमान की तरह ही दिख सकती है लेकिन भाव में अनिश्चितता का अनुमान होता है। ठीक है, इसमें क्या है, अनिश्चितता का अनुमान होता है, सामान्य वर्तमान की क्रिया की तरह ही दिख सकती है। जैसे एग्जाम्पल, शायद वह अब स्कूल जाता हो, संभवतः वह परीक्षा में सफल हो, कदाचित वे लोग यात्रा पर जा रहे हो सकता है कि वह अब तक घर पहुंच गया हो, वह इस समय तक खाना खा चुका हो। ये सब क्या है, संभावना व्यक्त कर रही है कि ऐसा हो चुका होगा। जैसे कि आपके घर में कोई मेहमान आया मान लीजिए, और अब वो अपने घर को वापस जा रहे हैं, वो अपने घर पहुंच गए लेकिन उन्होंने आपको कॉल नहीं किया, लेकिन आप अंदाजा लगा रहे हैं ना, अनुमान लगा रहे हैं कि हाँ वो इतना 1 घंटा हो गया, वो अपने घर पहुंच गए होंगे, हो सकता है पहुंच गए हो, शायद पहुंच गए हो। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं ना किसी के लिए। अगला प्रकार है पूर्ण सातत्य वर्तमान काल, यानी कि ये छठा भेद। जब कोई कार्य भूतकाल में हुआ हो और वर्तमान समय तक लगातार जारी हो, तब उस कार्य को व्यक्त करने के लिए पूर्ण सातत्य वर्तमान काल का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण सातत्य वर्तमान काल की पहचान हम कैसे करते हैं? क्रिया लगातार जारी होने का संकेत देती है, यानी कि यहाँ पर कार्य चल रहा है, जारी है।
वाक्य में आमतौर पर रहा, रही है, रहे हैं के साथ समय की अवधि बताई जाती है। यहाँ पर भी समय की अवधि बताई जाती है, ध्यान रखना है। कोई कार्य चल रहा है और वहां पर क्या समय भी बताया जा रहा है। जैसे कि से, जब से, पिछले 2 घंटे से आदि। यहाँ पर अवधि भी बताई जा रही है, टाइम भी बताया जा रहा है। साथ ही साथ कोई कार्य जो है लगातार जारी है। जैसे एग्जाम्पल, मैं सुबह से घूम रहा हूँ। समय सुबह से घूम रहा हूँ, कार्य चल रहा है। वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, 2 घंटे से समय, और क्या कर रहा है, पढ़ने का काम कर रही है। वे लोग कल से यहाँ रह रहे हैं, यानी कि यहाँ पर कल से, समय क्या है, कल, और कल से यहाँ रह रहे हैं। हम सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सुबह, समय। बच्चा देर से रो रहा है, देर, समय। तो यहाँ पर क्या है, चीजें बता रहा है। समय के साथ साथ जो है कोई कार्य होने मतलब कोई कार्य जारी भी है, इस चीजों को बता रहा है। तो ये पूर्ण सातत्य वर्तमान काल हुआ। आई होप कि क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर नहीं भी पसंद आई है तो कोई बात नहीं, मेरा तो काम ज्ञान देना है और ज्ञान ग्रहण करना, ज्ञान को सीखना आपका काम है। नहीं भी पसंद आई हो या फिर आपको पसंद आई हो तो आप इस क्लास को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि मैं कोई भी नया वीडियो डालूँ तो वो आपको मिले। और इसका शॉर्ट वर्जन जो है मैं आपको ज़रूर बना के दूंगी, जहाँ पर शॉर्ट में सारी चीज़ें होंगी। ये थ्योरी है, थ्योरी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक हम किसी भी चैप्टर के बेस को नहीं जानते हैं तब तक उस चैप्टर को हम समझ नहीं पाते हैं। तो थ्योरी वगैरह भी करना जरूरी होता है। उसके बाद हम उसके खुद शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, जिससे कि हम रिविजन कर सकें। और इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी, ताकि आप जो है सेंटेंस को अच्छे से पहचानने में सक्षम हो सकें। तो आज की हमारी क्लास इतनी ही थी। हम फिर आपसे मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय।